कभी आपने महसूस किया है वो अजीब सी चुभन जब कोई आपके आसपास खुश होता है और आपके मन में एक आवाज उठती है, क्यों उसे सब मिल रहा है और मुझे नहीं। वो पल जब किसी की तारीफ, किसी की सफलता या किसी का सम्मान देखकर आपका मन बेचैन हो उठता है। यही है ईर्ष्या। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ईर्ष्या आखिर होती क्यों है और क्या ये हमारे जीवन को सच में नियंत्रित कर सकती है? आज हम समझेंगे बुद्ध की वो शिक्षाएं जो आपके भीतर से ईर्ष्या को हमेशा के लिए मिटा सकती हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको अपना मन खोलना होगा, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, आत्मसमझ की यात्रा है। बहुत लोग सोचते हैं कि ईर्ष्या दूसरों की चीजों को देखकर आती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं ईर्ष्या बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। जब हम दूसरों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, तब हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। असल में ईर्ष्या हमारे मन का आईना है, जो हमें दिखाता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम मान लेते हैं कि हम कम हैं, कमजोर हैं या हमारे पास वैसा कुछ नहीं है। पर बुद्ध कहते हैं यह सब भ्रम है। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। जिस क्षण आप यह मान लेते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं, उसी क्षण ईर्ष्या आपके भीतर जड़ पकड़ लेती है। बुद्ध ने कहा, ईर्ष्या का मूल कारण है अज्ञानता और असुरक्षा। अज्ञानता कि मैं कौन हूं यह जानने की कोशिश हमने कभी की ही नहीं। असुरक्षा कि मगर मुझे नहीं मिला तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सोचिए, अगर आप खुद को पूरी तरह समझ लें तो क्या होगा? अगर आप जान लें कि आपकी यात्रा, आपका रास्ता, आपकी क्षमता दूसरों से अलग है, तो ईर्ष्या अपने आप गायब हो जाएगी। इसका पहला कदम है स्वयं को जानना। जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं, तब तक ईर्ष्या आपकी छाया बनकर साथ चलती रहती है। बुद्ध कहते हैं छाया को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक आप अपने प्रकाश की दिशा नहीं बदलते। अब एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास, हर दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए शांत बैठिए। अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर की भावनाओं को महसूस करें। जब ईर्ष्या आए, उसे दबाएं नहीं, उसे नकारें नहीं, बस देखें। अपने आप से पूछें, यह भावना क्यों आई? क्या यह मुझे डराती है या मुझे कुछ सिखा रही है? धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप इसे देखते हैं, यह कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि जिसे आप पहचान लेते हैं वह अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, ईर्ष्या इसलिए होती है क्योंकि हम दूसरों की यात्रा को अपनी यात्रा से जोड़ लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। जब आप दूसरों की सफलता को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तभी आप अपनी सच्ची सफलता देख सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी की सफलता देखकर खुश हो सकें, तो आप अपने भीतर कितनी सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब आप तुलना करते हैं, तब आप अपने ही मन में जहर घोलते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जिसे आप दूसरों में पसंद करते हैं, उसे अपने भीतर पैदा करो। क्योंकि ईर्ष्या कोई शत्रु नहीं है, वह एक संदेश है कि आपके भीतर भी कुछ महान बनने की चाह है। अब एक और अभ्यास करें। जब भी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या महसूस हो, तो तुरंत अपने मन में एक प्रश्न उठाएं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आपका मन सीखने लगेगा कि हर सफलता, हर खुशी आपके लिए प्रेरणा है, प्रतिस्पर्धा नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाई से सीखता है, वही असली शांति पाता है। ये सोच बदलना ही आपके मन की ऊर्जा को मुक्त करता है। जो ऊर्जा पहले जलन में बर्बाद होती थी, अब वही ऊर्जा आपके विकास में लगने लगती है। बुद्ध ने 3 शब्दों में ईर्ष्या से मुक्ति का रहस्य बताया, सत्य, स्वीकृति और परिवर्तन। सत्य, अपनी भावनाओं को पहचानो, चाहे वह डर हो, असुरक्षा हो या ईर्ष्या। स्वीकृति, समझो कि यह सब मानव अनुभव का हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं, साहस है। परिवर्तन, जब आप इन्हें स्वीकार लेते हैं, तभी आप अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। धीरे धीरे जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपकी खुशी किसी और की तुलना पर निर्भर नहीं है। आपका मूल्य आपके भीतर है, न कि किसी और के पास मौजूद चीजों में। ईर्ष्या कोई बाहरी राक्षस नहीं है, यह केवल एक भ्रम है, एक धुंध जो आपके सच्चे प्रकाश को ढक देती है। जैसे ही आप इसे पहचानते हैं, यह धुंध मिट जाती है और उसके बाद जो बचता है वह है शांति।
हर दिन कुछ मिनट अपने मन को देखिए, ईर्ष्या को महसूस करें, समझें और उसे जाने दें। दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढें, दूसरों की सफलता में प्रेरणा पाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ईर्ष्या खुद ही घुलने लगी है। याद रखें, ईर्ष्या को खत्म करने का रास्ता बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप दूसरों की खुशी में मुस्कुरा सकते हैं, तब आप सच्ची आजादी का अनुभव करते हैं। और यही बुद्ध का संदेश है, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने संसार पर विजय पा ली। अगर आप इस संदेश को दिल से महसूस करते हैं, तो आज से एक वादा करें, अब से ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा चुनेंगे। क्योंकि जब मन शांत होता है, तो जीवन उजाला बन जाता है।